बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास मैथ में 2.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, 5, 3, 4, 5, ये 3 क्वेश्चन हम हल करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 3 और 4 मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर, 5 इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट। इस जैसी आपको एग्जाम्पल भी मिलेगी और इस जैसा सवाल आपको रिव्यू एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम्पल में भी आपको मिल जाए, रिव्यू में भी मिल जाए और एक्सरसाइज में भी हों, इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस में ये 2 फार्मूले यूज हुए हैं। आपको फार्मूले पहले पता होने चाहिए। x3 + y3 = x + y × x² - xy n + y²। ये x y की शक्ल में मैंने लिख दिया और यहाँ पर भी x y ही की शक्ल में वैल्यूज हैं। लेकिन अगर a b की शक्ल में हो तो आपको फार्मूला याद रखना है। x मीन फर्स्ट वैल्यू, y मीन सेकंड वैल्यू। तो अगर ये पॉजिटिव हो, दो क्यूब के दरमियान पॉजिटिव साइन है, तो इस तरह आप ओपन करेंगे। और फिर अगर ये 3 रकमें हैं क्यूब में -3xyz और ये इसके इक्वल होगा, ये फार्मूले याद रखेंगे और यही फार्मूले यहाँ पर काम आने वाले हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया कि प्रूव करें x3 + y3 = x + y × x + ω(y) and x + ω²y। अब फार्मूला आपके जहन में अगर है तो आपको फौरन ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो x + y है ये तो फार्मूले का हिस्सा है, मतलब हमें इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसे एज इट रहने देना है। आपको बाकी 2 वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई भी कुछ ऐसे कि आपके पास ये वैल्यू आ जाए x² - xy n + y²। अगर ये आ जाती है तो आप इसे x3 + y3 लिख सकेंगे। और अगर डायरेक्ट x3 + y3 ही आ जाता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट साइड = राइट साइड। तो वर्क करते हैं। x + y मैंने एज इट लिख दिया। इन दो को, अभी मैंने क्वेश्चन ही लिखा, इन दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, x² n + ω² xy, फिर ω y को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यूज आ गई। अब x² एज इट, इन दोनों में से x y कॉमन। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक साइक्लिक ऑर्डर समझाया था, मैंने दोबारा से वहां लिख दिया। ये चीज बाकायदा चलती रहेगी। x y z, x y y z एंड z x, हम इस तरतीब के साथ यहाँ वैल्यूज को लिखते आएंगे। अगर आप zx की बजाय xz लिख देते हैं या yz की जगह zy लिख देते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक तरतीब में हम चलेंगे। अब इसमें से एक्स वाई कॉमन, और कॉमन चूंकि ये वेरिएबल है मैंने इस साइड पे लिख दिया, उसका कोफिशिएंट बनाकर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इस साइड पे लिख दिया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है, आप यहाँ पर साथ साथ ये लॉजिक्स भी दिया करें। सिंस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 के इक्वल है, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। एंड नेक्स्ट ओमेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बना बनाया फार्मूला आ गया, तो हमने रिप्लेस कर दिया x3 + y3, और मैंने इसकी लॉजिक भी यहाँ लिख दी कि सिंस x + y × x² - xy + y² इक्वल होता है x3 + y3। ये लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ लेफ्ट साइड में वैल्यू दी गई, राइट साइड में भी, और प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है। अगेन फार्मूला आपके ज़हन में अगर है तो आपको फर्स्ट वैल्यू उस फार्मूले का फर्स्ट हिस्सा नजर आएगी। इसका मतलब इस हिस्सा को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, रहने देना है। तो मैंने इसे लास्ट तक एज इट लिखा। इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों से मल्टीप्लाई होगी, मैंने सबको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x को x से, x को ओमेगा² y से, x को ओमेगा z से, ये फर्स्ट 3 वैल्यूज आ गई। उसके बाद ओमेगा y को फिर इन तीनों से ऐसे मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब तरतीब बनानी है, अरेंजमेंट ऐसी करेंगे कि फार्मूला बनता नजर आए, x² y² z² स्क्वायर वाली वैल्यूज साथ साथ लिखनी और तरतीब में लिखनी। तो मैंने इनको चुन के इधर स्टार्ट में लिख दिया। x² तो ऑलरेडी पहले ही था, ओमेगा क्यूब x ओमेगा क्यूब y² ये यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पहले लिख दिया और तरतीब में आ गया x² और y² की वैल्यू। फिर ओमेगा क्यूब z² ये लास्ट में लिखा हुआ था, पहले लिख लिया। मैंने निशान लगा लिया कि ये 3 वैल्यूज हम पहले लिख चुके, अब इनको रिपीट नहीं करना। उसके बाद फिर वही साइक्लिक ऑर्डर देखते हुए एक्स वाई वाली वैल्यू, ये एक वैल्यू एक्स वाई की, और इसके बाद ये दूसरी वैल्यू एक्स वाई कॉमन लेंगे, राइट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, और जो बाकी बचेंगे वो लेफ्ट साइड में यहाँ ब्रैकेट के अंदर ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद एक्स वाई के बाद वाई जेड,
इन्हीं में वाई जेड की वैल्यूज लेंगे। ये हमारे पास वाई जेड की एक वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू कॉमन लिया। कॉमन राइट साइड में मैंने लिखा, हालांकि लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये वेरिएबल है और उसका ये कोफिशिएंट बनेगा, मैंने उसे इस साइड पर लिख दिया। आपके पास ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 4 ये वैल्यूज बच गई। अब वाई जेड के पास जेड एक्स तरतीब में लिखा हुआ है, कॉमन लिया और आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर रिप्लेस, और यहाँ 1 यानी ओमेगा 3 की वैल्यू लास्ट में मेंशन किया कि ओमेगा 3 इक्वल 1 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं। अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर तो है, इधर ओमेगा नहीं है, ओमेगा 4 है। स्टूडेंट ये ओमेगा ही है, आप अगर इसे स्प्लिट करें, मैंने यहाँ किया है, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा अलग अलग कर लें, ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा, ये 3 स्टेप आपके ले गया। आपको लेंथी प्रोसेस से बचना होता है, आप डायरेक्ट इसके बाद स्टेप करके लिख सकेंगे, लेकिन ये एक साइड पर कैलकुलेट करके शो करें, या डायरेक्ट ऐसे लिखें जैसे मैंने लिखा है। अब ये फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, इसकी जगह -1, आपके पास ये वैल्यूज आ गई, और यही फार्मूला क्लोज फॉर्म में इसके इक्वल है, मैंने वहां मेंशन किया हुआ है फार्मूला, और ये लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन मैंने लिख दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8, इस सीक्वेंस में वो कहता है 2n फैक्टर तक चले जाओ तो आंसर 1 आएगा। अब ये सीक्वेंस समझने वाली बात है, मैंने इनके डबल पेयर को एक अलग ब्रैकेट बना दिया और फिर 2n की बजाय n फैक्टर बना दी, क्योंकि यहाँ डबलिंग मैंने कर दी तो यहाँ n फैक्टर हो गया। अब यहाँ तक ये 2 ब्रैकेट बन गई, क्या इसके बाद का सीक्वेंस भी इसी जैसा होगा, उसे चेक करेंगे। पहले मैं इनको सिंप्लीफाई कर लूं उसके बाद। और डबल क्यों बनाया, एक तो n फैक्टर बनाने के लिए 2n था, और दूसरा इनको आप सिंप्लीफाई अगर सिंगल को करते हैं, यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल, तो एक माइनस ओमेगा स्क्वायर एक माइनस ओमेगा, कोई सिमिलैरिटी नहीं आ रही। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा क्यूब प्लस का, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करूं, पहले तो इनके आंसर निकालेंगे उसके बाद देखेंगे ना। 1 प्लस ओमेगा 4, मैंने ओमेगा 4 को इधर सिंप्लीफाई किया, शो करेंगे, और फिर इसके बाद रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट। ये देखें ओमेगा 4 ओमेगा 3 मल्टीप्लाई ओमेगा के इक्वल, और ओमेगा 3 1 के इक्वल, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इक्वल ओमेगा, ओमेगा 4 ओमेगा के इक्वल। तो देखें जरा, ओमेगा 4 की जगह मैंने ओमेगा लिख दिया। अब 1 प्लस ओमेगा फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और ओमेगा 8 को भी सिंप्लीफाई किया, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा 2। हम इसमें से वो वैल्यू अलग किया करते हैं जो 3 पर डिवाइड हो जाए, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास है 1। अब 8 डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता, आप 1 ओमेगा लेस करोगे 7 आएगा, वो भी डिवाइड नहीं होता। 2 ओमेगा लेस करोगे तो 6 आएगा, वो डिवाइड होता है। तो देखिए मैंने 2 ओमेगा स्क्वायर अलग कर लिया, ओमेगा 6 को 3 पर डिवाइड किया, तो 2 आंसर, वो आंसर साइड पे बाहर लिखेंगे। अब ओमेगा क्यूब ब्रैकेट के अंदर है, उसकी जगह उसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा 8 को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। ये सारी कैलकुलेशन अगर मैं इसके साथ साथ करता तो मुझे एक लंबा वर्क करना पड़ता। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं आपको यही क्लियर कर रहा था कि आप साइड पे कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन वो आप शो करेंगे कैलकुलेशन। अब इन दोनों का आंसर ओमेगा क्यूब, यहाँ पर मैंने ओमेगा क्यूब इस पहली ब्रैकेट का आंसर लिखा, दूसरी का आंसर, तीसरी ब्रैकेट नहीं लिखी हुई थी, मैंने लिख दिया। क्या ये चेक करेंगे कि क्या यही सीक्वेंस नेक्स्ट होगा, उसको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, और होगा। चेक करते हैं, आप जरा गौर करें, जिस सीक्वेंस में ये ओमेगा की पावर बढ़ रही है, क्या वो 2 का टेबल नहीं, यहाँ पर ओमेगा की पावर 1, यहाँ ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, तो इससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा 16, ठीक, 1 प्लस ओमेगा 16 ये नेक्स्ट होना चाहिए, इससे नेक्स्ट, और उससे नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा 32 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों का सोल्यूशन क्या वही ओमेगा क्यूब बनता है, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा, ये दोनों आते हैं, मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा क्यूब बनता है, चेक करेंगे। ओमेगा 16 डिवाइड नहीं होता 3 पे, एक ओमेगा लेस करें 15 आएगा, डिवाइड होता है।
मतलब आप ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा 15 लिख सकते हो। अगर ओमेगा 15 को आप डिवाइड करो तो 3 इंटू 5 और ये 1 की पावर 5 1 ही आएगा ओमेगा, मतलब ओमेगा 16 को आप ओमेगा लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा 32। डिवाइड होता है 3 में? नहीं होता। 1 लेस करें तो 31, डिवाइड नहीं होता। 2 लेस करें 30 तो डिवाइड होता है। ओमेगा 32 इज इक्वल, आप ओमेगा 2 यानी स्क्वायर अलग कर लो, ओमेगा 30 अलग, अब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 की पावर 10, 3 इंटू 10, मतलब आप 30 पे डिवाइड करो 3 पे 10 आएगा, तो 10 आंसर साइड पे, 3 10 30। अब ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, 1 की 10 पावर 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो आप यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, आपने देखा कि वही सीक्वेंस जो यहाँ पर है वही नेक्स्ट आ रहा है। इसका मतलब ये जितने मर्जी आप चलते जाओ ओमेगा 3 ही आएगा, और ओमेगा 3 1 के इक्वल है, तो 1 मल्टीप्लाई जितनी मर्जी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आंसर आएगा, और यही हमारी राइट साइड है। मैं यहाँ लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। थैंक यू, नोट कर लें।